नमो नमः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। भवन्तः सर्वेभ्यः कथम् अस्ति? अहम् आशां करोमि भवन्तः सर्वेषां कुशलिनी सम्यक् एव सन्ति। सर्वप्रथमं तु भवताम् अद्यतनी प्रोफेसर आप संस्कृत कक्षायां सर्वेषां हार्दं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च अहं करोमि। भवन्तः गतकक्षायां वयं वस्तुपरिचयः सर्वनामशब्दस्य विषये पठितवन्तः। अधुना अहम् अस्ति नास्ति विषये पठामः। अधुना वयम् अस्ति नास्ति विषये पठामः। तो भवन्तः सर्वप्रथमं तु वयं अस्ति शब्दस्य अर्थं पठामः। अस्ति इत्युक्ते किम्? अस्ति इत्युक्ते है, नास्ति इत्युक्ते नहीं है। अस्ति का अर्थ होता है और नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। यहाँ पे कुछ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं जिसका अर्थ हम आपको बताएंगे और इन शब्दों के साथ अस्ति और नास्ति का प्रयोग बताएंगे। सर्वप्रथम तो हम ये जान लेते हैं कि अस्ति और नास्ति का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, अस्ति का मतलब होता है और नास्ति का मतलब होता है नहीं है। तालः अस्ति कुंचिका नास्ति। तालः अस्ति कुंचिका नास्ति। ताला है, कुंचिका इत्युक्ते चाबी नहीं है। कुंचिका नास्ति, चाबी नहीं है। तालः अस्ति कुंचिका नास्ति। ताला है, चाबी नहीं है। दर्पणः अस्ति कंकतं नास्ति। दर्पणः अस्ति कंकतं नास्ति। दर्पण शीशा है, कंघी नहीं है। शीशा है, दर्पणः इत्युक्ते शीशा, अस्ति इत्युक्ते है। दर्पणः अस्ति, शीशा है, कंकतं नास्ति, कंघी नहीं है। आसन्दः अस्ति उत्पीठिका नास्ति। आसन्दः इत्युक्ते दोस्तों कुर्सी, उत्पीठिका इत्युक्ते टेबल। आसन्दः अस्ति, कुर्सी है, उत्पीठिका नास्ति। उत्पीठिका नास्ति, उत्पीठिका इत्युक्ते टेबल नहीं है। नेयदीपः अस्ति अग्निशलाका नास्ति। लालटेन है, माचिस नहीं है। लालटेन है, माचिस नहीं है। नेयदीपः अस्ति अग्निशलाका नास्ति। अनिलकोशः इत्युक्ते सिलेंडर। अनिलकोशः अस्ति चुल्ली नास्ति। अनिलकोशः अस्ति चूल्ही नास्ति। सिलेंडर है, गैस चूल्हा नहीं है। विद्युत कोश इत्युक्ते बैटरी। विद्युत कोश अस्ति रेडियो नास्ति। विद्युत कोश बैटरी है, रेडियो नहीं है। तो दोस्तों, अस्ति और नास्ति शब्द का अर्थ और वाक्य प्रयोग तो आपको समझ में आ गया ही होगा कि अस्ति का प्रयोग है के लिए किया जाता है, नास्ति का प्रयोग नहीं है के लिए किया जाता है। इस तरह से आप और भी शब्दों के साथ और भी पदों के साथ वाक्य बना सकते हैं। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। आगे है अत्र कुत्र। खगः अत्र अस्ति। खगः कुत्र अस्ति? अत्र इत्युक्ते यहाँ। अत्र इत्युक्ते यहाँ। कुत्र इत्युक्ते कहाँ। अत्र का मतलब होता है यहाँ, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। खगः अत्र अस्ति। खग इत्युक्ते पक्षी यहाँ है। खगः कुत्र अस्ति? पक्षी कहाँ है? खगः अत्र अस्ति, खग यहाँ है। खगः कुत्र अस्ति?
खग कहाँ है? चषकः चषकः अत्र अस्ति। चषकः इत्युक्ते ग्लास। ग्लास यहाँ है। अत्र इत्युक्ते यहाँ। अत्र मतलब यहाँ। अस्ति मतलब है। चषकः मतलब ग्लास। चषकः अत्र अस्ति। ग्लास यहाँ है। चषकः कुत्र अस्ति? ग्लास कहाँ है? कुत्र इत्युक्ते कहाँ। चषकः कुत्र अस्ति? ग्लास कहाँ है? बालः बालः इत्युक्ते बच्चा। बालः अत्र अस्ति। बालः अत्र अस्ति। बालः कुत्र अस्ति? बालक बच्चा यहाँ है। बच्चा कहाँ है? बालः कुत्र अस्ति? बच्चा कहाँ है? तत्र, यहाँ पे एक और नवीन शब्द आपको दिख रहा होगा, तत्र। ऊपर हमने पढ़ा अत्र कुत्र, यहाँ पे तत्र कुत्र। तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। वृक्षः तत्र अस्ति। पेड़ वहाँ है। वृक्ष वहाँ है। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्ष कहाँ है? वृक्षः तत्र अस्ति। वृक्ष वहाँ है। घटः घटः इत्युक्ते घड़ा। घटः तत्र अस्ति। घड़ा वहाँ है। घटः तत्र अस्ति। घड़ा वहाँ है। घटः कुत्र अस्ति? घड़ा कहाँ है? घटः तत्र अस्ति। घड़ा वहाँ है। माता तत्र अस्ति किम? माता तत्र अस्ति किम? माता वहाँ है क्या? तत्र मतलब वहाँ, अस्ति मतलब है, किम मतलब क्या। माता तत्र अस्ति किम? माता वहाँ है क्या? माता कुत्र अस्ति? माता कहाँ है? माता अन्यत्र अस्ति। माता अन्यत्र अस्ति। माता कहीं और है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों पढ़ा अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र। अत्र मतलब यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, अन्यत्र मतलब कहीं और। यहाँ पे हमने 4 शब्द पढ़ा, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र, 4 शब्द हमने पढ़ा। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, अन्यत्र मतलब कहीं और। यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं उदाहरण दोस्तों। वायुः अत्र अस्ति किम? वायुः अत्र अस्ति किम? हवा यहाँ है क्या? आम वायु अत्र अस्ति। हाँ, हवा यहाँ है। आम इत्युक्ते हाँ। आम मतलब हाँ। जैसे हम इंग्लिश में आंग्ल भाषायां अहं वदामः आम यस एतादृशी संस्कृत भाषायाम् अपि आम। संस्कृत भाषा में हम आम बोलते हैं, इसका मतलब होता है हाँ। वायुः अत्र अस्ति किम? हवा यहाँ है क्या? आम हाँ, वायुः अत्र अस्ति। हाँ, हवा यहाँ है। वायुः तत्र अस्ति किम? हवा वहाँ है क्या? आम वायु तत्र अस्ति। हाँ, हवा वहाँ है। वायुः अन्यत्र अस्ति किम? हवा कहीं और है क्या? आम हाँ, वायु अन्यत्र अस्ति। हाँ, हवा कहीं और है। वायुः कुत्र अस्ति? हवा कहाँ है? वायुः सर्वत्र अस्ति। हवा सब ओर है। प्रकाशः अत्र अस्ति किम? प्रकाश यहाँ है क्या? आम हाँ, प्रकाशः अत्र अस्ति। हाँ, प्रकाश यहाँ है। प्रकाशः तत्र अस्ति किम? प्रकाश रोशनी वहाँ है क्या? आम प्रकाशः तत्र अस्ति। हाँ, रोशनी वहाँ है। प्रकाशः अन्यत्र अस्ति किम? प्रकाशः अन्यत्र अस्ति किम? रोशनी कहीं और है क्या? आम प्रकाशः अन्यत्र अस्ति। हाँ, रोशनी कहीं और है। प्रकाशः कुत्र अस्ति? रोशनी किधर है, कहाँ है? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। रोशनी सब ओर है, सब जगह है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पढ़ा अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र।
अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र। 5 शब्दों के बारे में, 5 संस्कृत शब्दों के बारे में हमने पढ़ा, उनका अर्थ पढ़ा और उनका वाक्य प्रयोग पढ़ा। अत्र मतलब होता है यहाँ, तत्र मतलब होता है वहाँ, कुत्र मतलब होता है कहाँ, अन्यत्र मतलब होता है कहीं और, सर्वत्र मतलब होता है सब ओर। अब नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे एकत्र, एक और शब्द, बालकः एकत्र अस्ति, एकत्र सन्ति। एकत्र मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा। बालक अत्र अस्ति, बालकः अत्र अस्ति, बालकः अत्र अस्ति, बालक यहाँ है। बालकाः एकत्र सन्ति, बालकः अत्र अस्ति, बालकाः एकत्र सन्ति। दोस्तों अस्ति शब्द जो है उसका बहुवचन होता है सन्ति। अस्ति धातु जो है वो अस धातु है। एक वचन में एक चीज, यदि कोई एक वस्तु है तो हम अस्ति का प्रयोग करते हैं। अस्ति का मतलब होता है। और एक से अधिक यदि दो वस्तु है, दो चीजें हैं तो वहाँ पे हम अस्ति की जगह स्तः का प्रयोग करते हैं। स्तः का मतलब भी होता है। और दो से अधिक, यदि 3 4 5, दो से कितना भी अधिक वस्तु रहेगा, अधिक चीजें रहेगी, वहाँ पे हम सन्ति का प्रयोग करते हैं। सन्ति अस्ति शब्द का बहुवचन शब्द है। अस्ति स्तः सन्ति, ये अस धातु का रूप है। आगे हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे था बालकः अत्र अस्ति, एक बालक यहाँ है। बालकः एक वचन है, एक बालक के बारे में बात हो रही है, इसलिए अस्ति शब्द का प्रयोग हो रहा है बालक के साथ। बालकः अस्ति, बालक है। बालकाः सन्ति, बहुत सारे बालक हैं। बालक शब्द का बहुवचन होगा बालकाः। और अस्ति शब्द का बहुवचन होता है सन्ति। बालकः अस्ति, बालक है। बालकाः सन्ति, बहुत सारे बालक हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम एकत्र शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बालकाः एकत्र सन्ति, बालकाः एकत्र सन्ति, बहुत सारे बालक इकट्ठा हैं। वस्तूनि एकत्र सन्ति, बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठा हैं। एकत्र मतलब इकट्ठा, वस्तूनि मतलब बहुत सारी वस्तुएं। बालिकाः एकत्र अस्ति, एकत्र सन्ति, बहुत सारी बालिकाएं एक साथ हैं, इकट्ठा हैं। महिला एकत्र सन्ति, महिला, बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हैं। पुरुषाः एकत्र सन्ति, बहुत सारे पुरुष एक साथ इकट्ठा हैं। एकत्र मतलब इकट्ठा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा 6 शब्द, 6 संस्कृत के शब्द पढ़ा, जो इस प्रकार हैं। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। अत्र मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, सर्वत्र का मतलब होता है, अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और, सर्वत्र का मतलब होता है सब ओर, एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा। तो दोस्तों आज की कक्षा में हमने ये 6 संस्कृत के वर्ड पढ़े। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। और अस्ति नास्ति को हमने पढ़ा। अस धातु को हमने पढ़ा कि अस धातु जो है वो अस्ति स्तः सन्ति, तीनों वचनों में अलग अलग प्रयोग होता है। एक वचन के साथ अस्ति का प्रयोग होता है, दो वचन के साथ द्विवचन के साथ स्तः शब्द का प्रयोग होता है, और बहुवचन के साथ सन्ति शब्द का प्रयोग होता है। अस्ति का मतलब भी है होता है, स्तः का मतलब भी है होता है, सन्ति का मतलब भी है होता है। एक से अधिक यदि 2 वस्तुएं रहेंगी तो स्तः का प्रयोग होगा, और 2 से अधिक यदि 3 4 5 वस्तुएं या कोई भी चीज होगी तो वहाँ पे सन्ति का प्रयोग होगा। तो अस्ति का मतलब है होता है, नास्ति का मतलब नहीं है होता है, और अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, कुत्र का मतलब होता है कहीं और, अन्यत्र का मतलब होता है कुत्र का मतलब होता है कहाँ, अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और, एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा, सर्वत्र का मतलब होता है सब ओर। यहाँ पे हमने 6 संस्कृत के कुछ वर्ड पढ़े।
आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज बस इतना ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ऐसे ही छोटी छोटी टॉपिक को हम रोज़ आप लोगों को पढ़ाएंगे ऐसे ही। तो यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई भी शब्द को समझने में, किसी भी चीज़ को समझने में यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। हम आपको ज़रूर जवाब देंगे, ज़रूर बताएंगे। तो फिर से कल इसी टाइम को हम सब मिलेंगे फिर से एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कारः सर्वेभ्यः।